नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेज। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पहले समझा था, जाना था और उस पर बहुत सारी बातें करी थी। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कुछ विशिष्ट दशाओं में पूंजी लाभ की गणना कैसे की जाती है, यानी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन सम स्पेसिफिक केसेस। तो ये कौन कौन से केसेस हैं उनकी बात हम लोग कर लेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ विशिष्ट दशाओं में पूंजी लाभ की गणना, तो कुछ बातें बताई गई हैं इसमें, हम उसको बता देते हैं आप सभी को। पहला है बीमा दावे से संबंधित पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो बीमा दावे के संबंध में भी पूंजी लाभ की गणना की जा सकती है। दूसरा है यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा है पूंजी संपत्ति के व्यापारिक रहतिये में परिवर्तन पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कोई भी कैपिटल एसेट है उसको कोई भी व्यापारी अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर ले रहा है, तो उसकी दिशा में भी पूंजी लाभ की गणना की जाती है। चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को संपत्ति हस्तांतरण करने की दशा में पूंजी लाभ, यानी कोई भी साझेदार है अपने फर्म को क्या करता है, पूंजी हस्तांतरित कर देता है, तो उसकी दिशा में भी पूंजी लाभ की गणना की जाती है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय अ पार्टनर टू द फर्म। पांचवा है फर्म एओपी या बीओआई के पुनर्गठन पर धन या पूंजीगत संपत्ति, धन या पूंजीगत परिसंपत्ति या दोनों की प्राप्ति पर कर प्रभाव, यानी कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ receipt of money or capital asset are both by specific person from स्पेशल एंटिटी। छठवां है फर्म एओपी या बीओआई के विघटन या पुनर्गठन पर व्यापार या दोनों में पूंजीगत संपत्ति या स्टॉक की प्राप्ति पर कर निहितार्थ, यानी इनकम ऑन रिसिप्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स आर स्टॉक इन ट्रेड बाय स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम स्पेसिफिक एंटिटी की बात की जाती है। सातवां है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण होने पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। तो कोई भी कैपिटल एसेट है उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, तो उसकी दिशा में भी पूंजी लाभ की गणना की जाती है। आठवां है सेक्शन 80 CCB, यानी धारा 80 CCB में वर्णित यूनिटों के पुनः खरीदने पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स मेंशन इन सेक्शन 80 CCB। नौवां है ऋण पत्रों को अंशों ऋण पत्रों में बदलने पर पूंजी लाभ, यानी कोई भी ऋण पत्र है या तो उसको फिर से अंश में बदला जा रहा है या फिर ऋण पत्रों में बदला जा रहा है, तो इस दशा में भी पूंजी लाभ की गणना की जाती है, यानी कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर और डिवेंचर। 10वां है ह्रासमान संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। 11वां है भारतीय कंपनी में किसी अनिवासी के अंशों या ऋणपत्रों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ, यानी कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स बाय अ नॉन रेजिडेंट इन इंडियन कंपनी। 12वां है ईशॉप के अंतर्गत प्राप्त अंश आदि को उपहार देना। 13वां है स्टाम्प शुल्क मूल्य का पूर्ण प्रतिफल माना जाना, यानी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। और 14वां है सूचीबद्ध अंशों के अतिरिक्त अंशों के हस्तांतरण पर पूर्ण मूल्य प्रतिफल। तो इन सारे के सारे स्पेशल केसेस में
पूंजी लाभ की गणना की जाती है, यानी कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हमने समझा कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें पूंजी लाभ की गणना की जाती है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।